सबको जय मसीह की। प्रेज लॉर्ड। कितने लोग खुश है आज? सब खुश है, बोल सकते हैं। आइए हम लोग परमेश्वर की वचन से आज वचन सुनते हैं। आज परमेश्वर की वचन से आप लोग के बीच में मैं प्रचार करना चाहता हूँ। आज गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर की अनुग्रह के बारे में परमेश्वर की वचन से थोड़ा समय हम वचन सुनेंगे। गॉड्स ग्रेस के ऊपर आज मैं प्रीच करना चाहता हूँ। मेरे प्रिय, बाइबल में 16-17 लोग बाइबल में परमेश्वर का ग्रेस अनुग्रह पाए हैं। 16-17 लोग। तो आज मेरे प्रियो, परमेश्वर की ग्रेस, अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड इज कॉल्ड ग्रेस। अनमेरिटेड फेवर ऑफ गॉड इज कॉल्ड ग्रेस। मतलब हम लोग योग्य नहीं है, हम लोग मेरे प्रियो कामयाब, यानी कुछ परमेश्वर के ओर से कुछ पाने के लिए हम लोग योग्य नहीं है, फिर भी परमेश्वर हमें योग्य बनाकर हमारे द्वारा कुछ बेहतर कार्य परमेश्वर कराते हैं। उसी को ग्रेस कहते हैं। हालेलुया। यानी हम योग्य नहीं है, परमेश्वर हमें योग्य बनाकर हमारे द्वारा कुछ बेहतर कार्य कराते हैं, उसको ग्रेस कहते हैं। आइए परमेश्वर के वचन से इस परमेश्वर के ग्रेस, इस ग्रेस को कौन पाए बाइबल में, कौन कौन परमेश्वर का अनुग्रह पाए, हम लोग देखते हैं परमेश्वर की वचन से और आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 6 का 8 आयत को हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 6 का वचन 8 हम पढ़ते हैं। गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर मेरे प्रियो हम लोग सुन रहे हैं। आज हम लोग को ध्यानपूर्वक देखिए, हम लोग को परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ना चाहिए और हम लोग को लोगों के अनुग्रह में बढ़ना चाहिए और हम लोग को खुद हमारा जीवन में भी अनुग्रह हमको होना चाहिए। हम दूसरों के ऊपर भी अनुग्रह करना चाहिए। यानी ग्रेस ऑफ गॉड, ग्रेस ऑफ मैन और एट द सेम टाइम सेल्फ ग्रेस। हमारा जीवन में भी अनुग्रह, ग्रेस होना चाहिए। दूसरों का भी ग्रेस, अनुग्रह का हकदार हम बनना चाहिए। एट द सेम टाइम परमेश्वर का अनुग्रह भी हम पाना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं परमेश्वर के ग्रेस के ऊपर बाइबल में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 6 का 8 आयत को हम पढ़ते हैं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह पर बनी रही। आमेन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा रहता है नोवा फाउंड फेवर इन द साइट ऑफ गॉड, ऐसा लिखा रहता है। नोवा फाउंड फेवर इन द साइट ऑफ गॉड। आज मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में 6 का 8 में उत्पत्ति के पुस्तक में जैसा लिखा हुआ है, नूह परमेश्वर की अनुग्रह को पाए है। इसकी वजह से मेरे प्रियो, नूह और नूह के 3 बेटे और मेरे प्रियो 3 बहू और नूह की पत्नी 8 लोग जल प्रलय के समय जल प्रलय से बच गए। आज मेरे प्रियो, ये कोरोना के ओर से हमको यदि बचना है, परमेश्वर की ग्रेस की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, क्लेश काल से यदि हमको बचना है, परमेश्वर के अनुग्रह की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, बड़ी मुसीबतों से आज के टाइम पे हम लोग मेरे प्रियो अंत के दिनों में जी रहे, अंतिम समयों में जी रहे। तो आज हम लोग को मेरे प्रियो परमेश्वर की ग्रेस की आवश्यकता है, परमेश्वर की अनुग्रह की आवश्यकता है। इसी ग्रेस को बाइबल में 3 अलग अलग नाम दिया है। ग्रेस करके यानी अनुग्रह, मेरे प्रियो मर्सी यानी दया, और मेरे प्रियो और तीसरा परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो कंपैशन करके दिया है, यानी थरस। और 4th विषय मेरे प्रियो फेवर करके भी लिखा रहता है बाइबल में। फेवर यानी मेरे प्रियो इसका भी कृपा, दया होता है। यानी 4 विषय मेरे प्रियो, यानी ग्रेस, कंपैशन, मर्सी, एट द सेम टाइम मेरे प्रियो फेवर। ये 4 चीज आज बाइबल में इस प्रकार लिखा रहता है। मेरे प्रियो, नूह परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया
मैं अभी खड़े खड़े प्रभु की वचन से 16-17 लोगों को जो अनुग्रह पाए बाइबल में वो बताने चाह रहा हूँ। अगर आप लोग मेरे प्रियो खुशी से आनंद से सुनेंगे, ये 17 लोग जो अनुग्रह पाया वो अनुग्रह आपके जीवन में आज परमेश्वर रिलीज करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह आपके जीवन में रिलीज करेंगे। मेरे प्रियो बहुत लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग करना चाहते हैं, कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते। कुछ लोग बचना चाहते हैं, नहीं बच पाते। और कुछ लोग मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग कामयाब होते काम पे। क्यों? क्योंकि प्रभु के वचन में मेरे प्रियो परमेश्वर की ग्रेस हम लोग को कामयाब बना देता है। चलिए बाइबल में हम देखते कौन कौन अनुग्रह पाया। परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह कौन कौन पाया और मेरे प्रिय लोगों के दृष्टि में अनुग्रह कौन कौन पाया। थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन से हम ध्यानपूर्वक इस संदेश को सुनेंगे। और मेरे प्रियो और ये 7 डेज मैं डेली लाइव देने चाह रहा हूँ। मेरे प्रियो आप लोग आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं और मेरे प्रियो आत्मिक उन्नति तरक्की करना चाहते हैं, जरूर आप लोग इस संदेशों को सुन सकते हैं जागृति के लिए और मेरे प्रिय एट द सेम टाइम बढ़ोतरी के लिए ये संदेश ये मैसेजेस हम बता रहे। आज इस रीति से इस फास्टिंग प्रेयर में वचन सुनने का अवसर परमेश्वर आप लोग को प्रदान कर रहा है। चलिए हम देखते हैं मेरे प्रिय कौन कौन अनुग्रह पाए। नंबर 1 नूह अनुग्रह पाया। नंबर 2 प्रभु के वचन में मेरे प्रियो उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 39 का वचन 4 पढ़ते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 39 का 4 आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु की वचन से। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। और उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के हाँ, अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। 39 चैप्टर वचन 4 में और उत्पत्ति के पुस्तक 39 चैप्टर 4 का और 21 आयत भी पढ़ते हैं। 21 आयत पर यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की और बंदीगृह के दारोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। आमेन, हालेलुया। ये दोनों जगह मेरे प्रिय प्रभु की वचन में एक जगह फोतीफर की दृष्टि में अनुग्रह पाया यूसुफ, और दूसरी जगह जेलर जो जेल में जो अधिकारी होता है उसके दृष्टि में भी यूसुफ अनुग्रह पाया। आज हम लोग परमेश्वर के दृष्टि में भी अनुग्रह पाना है, ग्रेस पाना है, और लोगों के दृष्टि में भी, अधिकारी लोगों के दृष्टि में भी हम अनुग्रह पाना है। सेकंड व्यक्ति बाइबल में जिसने अनुग्रह पाया, बाइबल में हम देख सकते हैं मेरे प्रियो प्रभु के वचन में हम देख सकते हैं यूसुफ अनुग्रह पाया। यूसुफ अनुग्रह पाया, पहले लोगों के दृष्टि में अनुग्रह पाया क्योंकि ऑलरेडी ही फाउंड फेवर इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर के दृष्टि में वो अनुग्रह पाए, इसलिए लोगों के दृष्टि में भी मेरे प्रियो लोगों का दृष्टि में भी उसको अनुग्रह मिला। हालेलुया। थर्ड, परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर यूसुफ को, यहाँ पर दूसरा व्यक्ति यूसुफ को देखने से यह पता चलता है यूसुफ परमेश्वर की वचन में मेरे प्रियो यानी फोतीफर के दृष्टि में और चैनर के दृष्टि में उस अनुग्रह पाने की वजह से बाइबल में मेरे प्रियो उसको अधिकारी बना दिया, वो सक्सेसफुल बन गया, वो प्रधानमंत्री बन गए, और मेरे प्रियो वो वित्त मंत्री बन गए और होम मिनिस्टर बन गए। एट ए सेम टाइम मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो खाद्य मंत्री, फूड मिनिस्टर भी बन गए। 4 पद मिल गए यूसुफ को। कारण क्या था? क्योंकि वो फेथफुल थे यूसुफ, और सबसे ज़्यादा यानी वो परमेश्वर के दृष्टि में और मनुष्यों के दृष्टि में वो अनुग्रह पाए। आज दैट सेम ग्रेस मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की कृपा परमेश्वर आपको करने चाह रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह आपको मिलने वाला है, परमेश्वर की ग्रेस आपको मिलने वाला है, ताकि आपको सक्सेसफुल बनाए, ताकि आप कामयाब हो जाए। परमेश्वर चाहते हैं मेरे प्रियो रिस्पॉन्सिबिलिटी परमेश्वर आपको देना चाहते हैं, कामयाब परमेश्वर आपको बनाना चाहते हैं। तो कब बनेंगे आप? जब मेरे प्रिय परमेश्वर के दृष्टि में जब आप अनुग्रह प्राप्त करेंगे, आप कामयाब होंगे। सब चीज़ में परमेश्वर आपको काबिल बनाएंगे।
बाइबल में मेरे प्रियो चलिए देखते कौन कौन और अनुग्रह पाए बाइबल में। तीसरा व्यक्ति बाइबल में मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ मूसा के विषय में, मोजेस के विषय में हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर की वचन में। मूसा के विषय में हम देख सकते हैं प्रभु की वचन में, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 33 का 12, 13 और 17 आयत को और 34 का 9 आयत को हम पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 33 का 12, 13 और 17 आयत 33 का और 34 का 9 आयत को यदि आप देखेंगे, मोजेस फाउंड फेवर इन द साइट ऑफ गॉड। आज मेरे प्रियो मूसा अनुग्रह पाए, बाइबल में मूसा अनुग्रह पाए, इसीलिए 6 लाख लोगों को छुड़ाने वाला एक बड़ा भविष्यवक्ता बन गया, एक बड़ा अगुआ बन गया। आज मेरे प्रियो परमेश्वर आपको भी बनाएंगे। उस आयत को हम पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 33 का, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 33 का 12, 13, 17। मूसा ने यहोवा से कहा, सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। हाँ। तो भी तूने कहा है, तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे अपनी गति समझा दे, जिससे जब मैं तेरा ज्ञान पाऊं तब तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे। आमीन। यह भी ध्यान रख कि यह जाति तेरी प्रजा है। हालेलुया। ध्यानपूर्वक देखिए परमेश्वर की इस वचन में, परमेश्वर की इस वचन में यहाँ पर लिखा हुआ 33 का 17, 18 आयत में मेरे प्रियो मूसा प्रार्थना कर रहे थे परमेश्वर की अनुग्रह के लिए। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, निर्गमन के पुस्तक अध्याय 33 का, निर्गमन की पुस्तक अध्याय 33 का 17 आयत को हम पढ़ते हैं। 17 आयत, यहोवा ने मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है हाँ करूंगा, करूँगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। हालेलुया। मेरे प्रियो परमेश्वर कह रहा है मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। आज उस अनुग्रह की, परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर है। परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि आपके परिवार के ऊपर है, आपके सेवकाई के ऊपर है। परमेश्वर परमेश्वर विशेष रीति से उसकी ग्रेस आपके जीवन में रिलीज कर रहा है। परमेश्वर आपको कामयाब बनाने चाह रहा है, परमेश्वर आपको बढ़ाने चाह रहा है, परमेश्वर आपको ऊंचा करने चाह रहा है, सेवकाई में बदलाव लाने चाह रहा है। विशेष रीति से परमेश्वर आपको बढ़ाने चाह रहा है। मेरे प्रियो मूसा के विषय में प्रभु की वचन में 34 का 9 आयत को हम पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक 34 का 9 आयत को हम पढ़ते हैं। निर्गमन की पुस्तक, और उसने कहा, हे प्रभु, यदि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो तो प्रभु हम लोगों के बीच में होकर चले। ये लोग हठीले तो हैं, तो भी हमारे अधर्म और पाप को क्षमा कर और हमें अपना निज भाग मान के ग्रहण कर। आमेन, हालेलुया। मूसा प्रार्थना करता है, यदि अनुग्रह, आपका अनुग्रह की दृष्टि यदि मुझ पर है, हमारा पापों को क्षमा कर, हमारा साथ चलो। मेरे प्रिय मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर क्षमा करने के लिए कृपालु दयालु होते हैं। आज वही परमेश्वर उसकी अनुग्रह के कारण हमको बचा रहा है, उस अनुग्रह के कारण हमको बचा रहा है, उस अनुग्रह के कारण हमें मेरे प्रियो ऊंचा कर रहा है, क्षमा कर रहा है, महिमा बढ़ा रहा है, आदर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसकी ग्रेस, परमेश्वर की ग्रेस हम पर है, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है, परमेश्वर की अनुग्रह आपके ऊपर है। तो आज मेरे प्रियो आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति यीशु के नाम से बदल जाएगा। उसकी ग्रेस आपके जीवन में प्रभु रिलीज करेंगे। मूसा जैसा एक बड़ा नबी, एक बड़ा भविष्यवक्ता, एक बड़ा सेवकाई परमेश्वर आपको देने चाह रहा है। God is going to give you great mission. God is going to give you great ministry. You are going to be used by God. By His power, by His strength, God is going to use you mightily for His kingdom. परमेश्वर उनकी सेवकाई के लिए आपको इस्तेमाल करने चाह रहा है। God is going to use you for His glory, for His mighty namesake. God is going to use you. मेरे प्रिय बाइबल में चौथा व्यक्ति देखते हैं और किसको परमेश्वर का अनुग्रह ग्रेस मिला है। थोड़ा सा देखते हैं मेरे प्रिय बाइबल में दाऊद के विषय में लिखा रहता है। प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 7 का 46, प्रेरितों की काम की पुस्तक अध्याय 7 का 46 आयत में इस प्रकार लिखा रहता है। मेरे प्रियो परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, डेविड फाइंड
डेविड फाउंड ग्रेस इन द साइट ऑफ गॉड। हालेलुया। मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया। दाऊद परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया। इसकी वजह से मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में लिखा रहता है, गॉड मेड हिम एज किंग ओवर इजिप्ट, ओवर इज़राइल। मेरे प्रियो, इज़राइल नेशन, गॉड मेड हिम एज किंग। मेरे प्रियो, राजा के रूप में मेरे यूदा के ऊपर, यूदा प्रजा के ऊपर, यूदा गोत्र के ऊपर, इस्राएली प्रजा के ऊपर, इस्राएल देश के ऊपर दाऊद को परमेश्वर राजा बनाया। क्यों? क्योंकि लिखा है प्रभु की वचन में, मेरे प्रिय आयत को पढ़ते 7 का 46, प्रेरितों की काम की पुस्तक। उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, उस पर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अतः उसने विनती की कि वह याकूब के परमेश्वर के लिए निवास स्थान बनाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की अनुग्रह दाऊद पर हुई। आज वही ग्रेस आपके ऊपर होने से मेरे प्रियो, आप यानी राजा बन जाएंगे। आप मेरे प्रिय एक अधिकारी बन जाएंगे। आप प्रभु के महिमा के लिए इस्तेमाल होंगे। आज मेरे प्रियो, God wants to use you mightily. God's grace is going to come upon you, and God is going to lift you up. God is going to exalt you. God is going to make you as a king for his kingdom's sake. परमेश्वर आपको राजा बनाना चाहते हैं। दाऊद, he found grace in the sight of God. He found favor in the sight of God. चौथा व्यक्ति, fourth person, David find grace. David found grace in the sight of God. That's why God made him as king. मेरे प्रियो, परमेश्वर इसीलिए उसको राजा बनाए। वही परमेश्वर मेरे प्रियो, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके ग्रेस के द्वारा आपको राजा बनाएंगे। आज मेरे प्रियो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 5th person, मेरे प्रियो, who found grace in the sight of God. 5th person in the Bible, मेरे प्रियो, 5वां व्यक्ति बाइबल में समुएल के बारे में, मेरे प्रियो, सैमुएल के बारे में 5th person, 1 सैमुएल, पहला समुएल की पुस्तक अध्याय 2 का 26 और 29 आयत, 26, 29, 2 सैमुएल, 1 सैमुएल chapter 2, मेरे प्रियो, 26th verse and 29th verse. Samuel find grace. मेरे प्रिय, बाइबल में हम देख सकते हैं, पहला समुएल की पुस्तक 2 का 26 और 29 आयत। समुएल बालक बढ़ता गया और यहोवा और मनुष्य दोनों, हाँ, क्या रहते थे? यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। यहोवा और मनुष्य दोनों उससे प्रसन्न रहते थे। वो किसमें बढ़ता गया? परमेश्वर के दृष्टि में, अनुग्रह में, और मनुष्यों के अनुग्रह में वो बढ़ता गया, ऐसा लिखा हुआ है। आज मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के अनुग्रह में, मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते जाना चाहिए। मेरे प्रियो, समुएल एक बड़ा नबी बन गया, क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर के दृष्टि में और मनुष्यों के दृष्टि में वो अनुग्रह पाए। आज वो सेम अनुग्रह परमेश्वर आपके ऊपर रिलीज करेंगे। मेरे प्रियो, आपको भी परमेश्वर बढ़ाएंगे, आपको भी परमेश्वर बढ़ाएंगे। मेरे प्रियो, समुएल नबी बन गए, समुएल एक न्यायी बन गए, और समुएल मेरे प्रियो याजक भी बन गए, याजक भी बन गए। यानी 3 पद मिला समुएल को। गॉड मेड हिम एज प्रीस्ट, गॉड मेड हिम एज प्रॉफिट, God made him as judge. Hallelujah. And that same thing God can do with you. परमेश्वर इसी प्रकार आपके साथ भी कर सकते हैं। परमेश्वर आपको भी राजा बना सकते हैं, न्यायी बना सकते हैं, आपको भी आशीषित जीवन दे सकते हैं, क्योंकि God's favor is there for you. God's favor is there for you. परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है, उस अनुग्रह आपके लिए काफी है। मेरे प्रिय, बाइबल में लिखा रहता है, पौलुस कहता है, मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। Whatever I am by the grace of God. मेरे प्रियो, आप जो कुछ हो, जो भी जॉब कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की ग्रेस की वजह से है। आज आप खाना खा रहे हैं बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। आज आप पानी पी रहे हैं बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। आप जॉब कर रहे हैं बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। आप घर बनाया बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस।
आप कमा रहे बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, पत्नी मिली अच्छी पत्नी बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, अच्छे बच्चे मिल गए बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, यू आर इन दिस सिटी बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, इस शहर में आप परमेश्वर के अनुग्रह से, ये जो कुछ आप कर रहे हैं, जो कुछ आपको मिला है बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस। मेरे प्रियो, उस ग्रेस के द्वारा परमेश्वर आपको एनलॉज करने चाह रहा है, एक्सपैंड करने चाह रहा है, इंक्रीज करने चाह रहा है, बढ़ाने चाह रहा है। मेरे प्रियो, सींचने जा रहा है, ऊंचा करने चाह रहा है। मेरे प्रियो, गहराई अनुभव में ले जा रहा है, ऊंचाई अनुभव में ले जा रहा है, आपको ब्लेस करने चाह रहा है। मेरे प्रियो, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ पलट जाएगा। एक विशेष अनॉइंटिंग परमेश्वर आपके जीवन में रिलीज करेंगे। जो कुछ आपके पास है उसको बढ़ाएंगे, उसको ब्लेस करेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए काफी है। मेरे प्रियो, चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं प्रभु के वचन में। और कौन कौन है मेरे प्रियो, यहाँ पर पहला शमूएल की पुस्तक 2 का, पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 2 का 26 आयत, और परमेश्वर की वचन में 26 आयत में इस प्रकार लिखा है। मेरे प्रियो, वो शमूएल परमेश्वर के दृष्टि में और एट ए सेम टाइम मेरे प्रियो मनुष्यों के दृष्टि में वो बढ़ता गया। आज मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस शमूएल प्राप्त किए। थोड़ा सा और छठवां व्यक्ति कौन परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया बाइबल में, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं प्रभु की वचन में। थोड़ा सा और अनुग्रह मेरे प्रिय अब्राहम के विषय में उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 18 का 2 से 5 तक यदि आप पढ़ेंगे, उत्पत्ति के पुस्तक, छठवां व्यक्ति उत्पत्ति के पुस्तक अध्याय 18 का 2 से 5 तक यदि आप पढ़ेंगे, अब्राहम फाउंड ग्रेस इन द साइट ऑफ गॉड। परमेश्वर के दृष्टि में मेरे प्रिय अब्राहम अनुग्रह पाए। इसकी वजह से, उस अनुग्रह की वजह से मेरे प्रिय एक बेटा का वादा किया उसी अध्याय में, और मेरे प्रिय 21 अध्याय में परमेश्वर बेटा को दे दिए। आज जिसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होता है उसको परमेश्वर की गर्भफल की आशीष मिलता है। परमेश्वर की गर्भफल की आशीष के साथ मेरे प्रियो आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। 24 साल से इंतजार कर रहे थे अब्राहम। 18 चैप्टर में मेरे प्रियो परमेश्वर आए और परमेश्वर का अनुग्रह अब्राहम के ऊपर हुआ। मेरे प्रियो, उस अनुग्रह के कारण वादा किए, मैं बेटा दूंगा, अगले साल फिर आऊंगा, आपके गोद में एक बेटा रहेगा। मेरे प्रियो, जो लोग आज इस संदेश को सुन रहे हैं, आपके पास यीशु के नाम से यू विल हैव ए ग्रेट जॉब, यू विल हैव ए ग्रेट हाउस, यू विल हैव within 1 year, within 1 month, within 1 week, within 1 day, God is going to change your situations. God is going to change all your situations with God's grace. परमेश्वर के अनुग्रह से सब कुछ परमेश्वर बदल देंगे। मेरे प्रियो, God is going to send His grace upon you. You are going to receive His grace today. God's grace is going to come upon you and God is going to give you blood. मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको गर्भफल की आशीष देने चाह रहा है, गर्भफल की आशीष देने चाह रहा है, एक अच्छा नौकरी देने चाह रहा है, एक अच्छा मेरे प्रियो आपके जीवन में आपकी विलाप के दिन को समाप्त करने चाह रहा है, आपकी दुख को आनंद में बदलने चाह रहा है, आपको परमेश्वर ऊंचा करने चाह रहा है, आपकी शर्मिंदगी वाला जीवन को खत्म करने चाह रहा है। परमेश्वर की रोशनी आपके ऊपर आने वाली है, परमेश्वर की मेरे प्रियो उजाला आपके ऊपर चमकने वाला है, परमेश्वर की ग्रेस को आप प्राप्त करने वाले हो, परमेश्वर की अभिषेक को आप प्राप्त करने वाले हो, परमेश्वर की आशीषों को आप प्राप्त करने वाले हो। वो रबा शिखरा बंदर शाला रबा और बंदर शाला रबा, परमेश्वर मेरे प्रियो आपके ऊपर, आपकी परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर होने वाला है, परमेश्वर के हाथ आपके ऊपर आने वाला है। आज विशेष रीति से आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रियो, आज के दिन परमेश्वर ठहराया है, इस दिन में हम आनंदित रहने का है, हमको खुश रहने का है। आज परमेश्वर की ग्रेस की वजह से इस कोरोना के टाइम में मेरे प्रियो हम सर्वाइव हो रहे हैं, हम बच रहे हैं। हमको मेरे प्रियो, मेरे ये ब्लैक फंगस आपका कुछ नहीं कर पाएगा, ये कोरोना वायरस आपका कुछ नहीं कर पाएगा, जैसा नूह को जल प्रलय कुछ नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, उसी रीति से आपको भी मेरे प्रियो ये वाला यानी
ट्रिबुलेशन, ये जो तकलीफ, ये डिफिकल्ट टाइम्स, ये मुसीबत, ये कठिन दिन, ये कठिन समय, ये कोरोना का समय, ये कोरोना का दिन आपका कुछ नहीं कर पाएगा। हालेलुया, आपका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि यू फाउंड ग्रेस इन द साइट ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनुग्रह पाए हो, आप ग्रेस पाए हो। इसकी वजह से मेरे प्रियो परमेश्वर आपके लिए उपाय करेंगे। बाइबल में इस आयत को हम पढ़ते हैं, अब्राहम के विषय में थोड़ा सा पढ़ते हैं इस आयत को। 18 अध्याय, उत्पत्ति के पुस्तक का अध्याय 18 का मेरे प्रियो इस आयत को हम पढ़ते हैं 2 से 5 तक। उसने आंख उठाकर दृष्टि की, क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा, तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा हाँ, और भूमि पर गिरकर दंडवत किया। अब्राहम कहने लगा, हे प्रभु, हे- यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है, तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाना। आमेन, थोड़ा सा जल लाता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर अब्राहम कह रहा है, यदि आपको मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि है, मैं आपके लिए सेवा टहल करूंगा, आप यहाँ से मत जाना। मेरे प्रियो, सच में एक बछड़ा लाए, और मेरे प्रियो वहाँ पर परमेश्वर और 2 स्वर्गदूत वहाँ पे गए थे। मेरे प्रियो, कुछ लोग कहते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा वहाँ गए करके। मेरे प्रियो, आप अगर ध्यानपूर्वक उस अध्याय को पढ़ेंगे, मेरे प्रियो, वहाँ पर परमेश्वर अब्राहम से बात करके स्वर्ग चला गया, और दो दूत थे, 2 स्वर्गदूत थे जो मनुष्य के रूप में थे, वे दोनों सोदोम और ओमोरा के तरफ गए। आज मैं कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, गॉड इज गोइंग टू विजिट यू, गॉड इज गोइंग टू विजिट योर मिनिस्ट्री, गॉड इज गोइंग टू विजिट यू, गॉड इज गोइंग टू विजिट योर फैमिली। परमेश्वर आपके परिवार को विजिट करने वाला है। परमेश्वर आपकी पत्नी को विजिट करने वाला है। परमेश्वर आपके पति को विजिट करने वाला है। मेरे प्रिय ने दर्शन देने वाला है। परमेश्वर एनकाउंटर होने वाला है आपके साथ, पवित्र आत्मा के साथ आपका एनकाउंटर होने वाला है। परमेश्वर के साथ आमने सामना होने वाला है आपका। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर की इस वचन में मेरे प्रिय, बस मैं 5-10 मिनट और बताकर इस संदेश को समाप्त करूंगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय। कौन अनुग्रह पाया परमेश्वर के दृष्टि में? थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय। इस्राएली प्रजा परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाया। 11 का 3 निर्गमन की पुस्तक, 11 का 3 निर्गमन के पुस्तक। और रबाशी खराबंदर शलरबाओ और यलरबंदर शलरबाओ। परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है। परमेश्वर की वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, 11 अध्याय और मेरे प्रियो 3 आयत। तब यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा पर दयालु किया। आमेन। रुकिए मेरे प्रियो, मिस्रियों को अपने प्रजा पर दयालु किया। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रिय ने, इजिप्शियन बहुत खट्टर होते हैं, कठिन लोग होते हैं और मूर्ति पूजक होते हैं, और उनको अपने प्रजा के ऊपर उनके अंदर तरस, मेरे प्रियो यानी अनुग्रह उनके हृदय में, उन लोग के मन में परमेश्वर लाए। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, देखिएगा मैं कहना चाहता हूँ, अध्याय 12 36 आयत, अध्याय 12 36 आयत निर्गमन की पुस्तक, 12 का 36 आयत, 35-36 दोनों पढ़िए। निर्गमन की पुस्तक अध्याय 12 35-36। इस्राएलियों ने मूसा से कहने से अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए। सोने चांदी गहरे वस्त्र मांग लिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा वह सब उनको दिया। आमेन, आमेन। आज मेरे प्रियो मैं कहना चाहता हूँ, बाइबल में लिखा है 36 आयत 12 अध्याय निर्गमन के पुस्तक में, इस्राएली प्रजा जो जो मांगा मेरे प्रियो बाइबल में मिस्रियों ने दे दिया लिखा हुआ है। वैसा बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, यानी पूरा मिस्रियों की संपत्ति जो 400 साल से 430 साल से मेरे प्रियो कुछ नहीं दिए थे इस्राएली प्रजा को। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ग्रेस, फेवर, मेरे प्रियो मर्सी, कंपैशन रिलीज किए, और सब कुछ मेरे प्रियो सोना चांदी वस्त्र
पूरा सब कुछ जो 400 साल का तंका परमेश्वर एक ही दिन में इस्राएली प्रजा को दिला दिए। आज मेरे प्रियो आपके रुका हुआ पैसा आज आएगा, आपके मेरे प्रियो चला गया पैसा आज आएगा, आपका रुका हुआ ब्लेसिंग्स आज आएगा, आपके जीवन में आपका प्रमोशन जो रुक गया वो प्रमोशन यीशु के नाम से रिलीज करता हूं, वो प्रमोशन आ जाएगा आपके लाइफ में, आपके जीवन में जो कुछ कोई हो वो सब कुछ परमेश्वर वापस दे देंगे और वापस दे देंगे। आपकी सेवकाई में चेंजेस देखेंगे, आपके लाइफ में चेंजेस देखेंगे, आपके घर में चेंजेस देखेंगे, बदलाव देखेंगे, आपके हस्बैंड में परिवर्तन देखेंगे। और रबा शला रबा और रबा शला रबा। ये 7 दिन हमारे ये फास्टिंग प्रेयर्स के द्वारा लाइव सेक्शंस आप देखते रहिए। परमेश्वर आपके जीवन में जागृति लेकर आएंगे, आपके घर में जागृति लेकर आएंगे, आपके आत्मिक जीवन में जागृति लेकर आएंगे, आपके विश्वास में जागृति लेकर आएंगे, आपके प्रार्थना जीवन में जागृति लेकर आएंगे। और रबा शला रबा आपकी कलीसिया में जागृति लेकर आएंगे। परमेश्वर something great, something big is going to come upon you. Or Rabba Shalaraba, something, the best is coming on the way. Or Rabba Shalaraba, the best is next, the best is next. परमेश्वर बेहतर देने चाह रहा है, बेहतर मिलने वाला है, बहुतायत मिलने वाला है। Abundance is coming on your way. Abundance is coming on your way. आपके रास्ता में आप बहुतायत आने वाला है। हालेलुया। बहुतायत प्रभु देने वाला है। जिस परमेश्वर इस्राएली प्रजा के लिए मिस्रियों को अनुग्रह, मेरे प्रियो मिस्रियों के दृष्टि में, मेरे प्रियो इस्राएली प्रजा के लिए अनुग्रह को डाला, उनके मन में, उनके हृदय में, उनके जीवन में जिस अनुग्रह को प्रभु ने डाला, आपके शत्रुओं के अंदर परमेश्वर ग्रेस रिलीज करेंगे। आपके शत्रुओं के मन में आपके प्रति जो ईर्ष्या, जो जलन, जो खपट है उसको खत्म कर देंगे। और मेरे प्रियो वे प्यार से बात करेंगे आपसे, वे प्यार से व्यवहार करेंगे आपसे, आपको रेस्पेक्ट करेंगे और रबा शला रबा आपसे अच्छे से बात करेंगे। आज ये पहला दिन हमारा फास्टिंग का, 6 दिन और इस मंथ 27 तारीख तक जागृति के लिए, प्रेयर लाइफ को बढ़ाने के लिए मेरे प्रियो हम लोग फास्टिंग शुरू किए हैं। इस फास्टिंग प्रेयर्स में आप लोग है ना, आप जागृति देखना चाहते हैं, डेली हमारा इस लाइव सेक्शंस में आप शामिल होइए। परमेश्वर विशेष रीति से आप लोग को ब्लेस करेंगे, आपकी सेवकाई में विशेष ब्लेसिंग्स आ जाएगा। ये फेवर ऑफ गॉड का ये सेक्शन जो हम प्रचार कर रहे हैं, ये पार्ट 1 के रूप में मैं प्रचार कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहते हैं, परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करना चाहते हैं। मेरे प्रिय 7वां इस्राएली प्रजा परमेश्वर के दृष्टि में अनुग्रह पाए। हालेलुया। हम लोग मेरे प्रिय स्पिरिचुअल इजराइट्स, आत्मिक यहूदी लोग हैं हम लोग, हम भी अनुग्रह पा चुके हैं, अनुग्रह पा चुके हैं। बाइबल में लिखा रहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा रहता है इस प्रकार, मूसा के द्वारा तोरा ला आ चुका है। मूसा के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा इस दुनिया में सच्चाई अनुग्रह परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में आए हैं। मेरे प्रियो सच्चाई अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा इस दुनिया में आए हैं। आज जीसस क्राइस्ट इज अ गॉड ऑफ ग्रेस, इज अ गॉड ऑफ मर्सी, इज अ गॉड ऑफ कंपैशन, इज अ गॉड ऑफ फेवर। जीसस क्राइस्ट। आज मेरे प्रियो इस आयत को हम पढ़ते हैं प्रभु के वचन में, यूहन्ना रसूल सुसमाचार अध्याय 1 का 17 आयत को हम पढ़ते हैं। 16-17 दोनों आयत मेरे प्रियो हम पढ़ते हैं, 16-17 आयत दोनों हम पढ़ते हैं। यूहन्ना रसूल समाचार अध्याय 1 का 16-17 आयत को हम पढ़ते हैं। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह, इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। व्यवस्था, परमेश्वर की वचन व्यवस्था मूसा के द्वारा दी गई और अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा आया है। 16 आयत में लिखा रहता है मेरे प्रियो, प्रभु की वचन में उसके परिपूर्णता के कारण अनुग्रह पर अनुग्रह हम प्राप्त करते जा रहा है। आज मेरे प्रियो हम लोग आप अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त करते चाहेंगे, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हम प्राप्त करते चाहेंगे। हम लोग मेरे प्रियो अनुग्रह के पीरियड पे चल रहा है, अनुग्रह का ग्रेस पीरियड चल रहा है, अनुग्रह का युग चल रहा है, कलीसिया का युग चल रहा है, एंड टाइम चल रहा है, पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। इस ग्रेस मेरे प्रियो, इस ग्रेस हमको प्राप्त करना जरूरी है।
इस ग्रेस को हम प्राप्त करना जरूरी है। परमेश्वर का ग्रेस आपके जीवन में यदि है, आपका मेरे प्रियो ऊंचा करेगा। आपके जीवन मेरे प्रियो आपका जीवन नीचे नहीं रहेगा, आपका जीवन ऊंचा होगा। परमेश्वर आपके जीवन में ऊंचाई पे लेके जाएंगे मेरे प्रियो, विशेष ब्लेसिंग से भर देंगे, विशेष अनुग्रह से भर देंगे, विशेष आशीषों से भर देंगे। और मेरे प्रियो आपको मेरे प्रियो पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो आपका यानी अच्छा दिन आने वाला है। आपके जीवन में जो इंतजार आप कर रहे हैं, जिन चीज के लिए आप इंतजार कर रहे हैं, वो सब कुछ परमेश्वर आपके पास लाने चाह रहा है। वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो चाहिए वो आपके पास आने वाला है। वो जो चाहिए, जो चीज के लिए इंतजार कर रहा है, जो चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। वो सब कुछ आपके पास आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो सब कुछ आपके पास आने वाला है, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह हम लोग को परमेश्वर देता है, उस अनुग्रह के कारण हम बच जाते हैं। उस अनुग्रह के कारण मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। बाइबल में देखिए उस आयत को, मेरे प्रियो पौलुस कहता है, पौलुस अलग से कहता है, यानी मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। और यीशु मसीह कहता है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, पौलुस से। उस आयत को हम देखते हैं मेरे प्रियो, उस अनुग्रह सच में आपके लिए काफी है। गॉड्स ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू, गॉड्स ग्रेस इज इनफ फॉर यू। मेरे प्रियो परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए काफी है। परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए काफी है। जो बनाने के लिए परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए मेरे प्रियो, 15 का 10 आयत हम पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 15 का 10 आयत को हम पढ़ते हैं। 15 का 10 आयत हम पढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जल्दी पढ़िए। 15 का 10। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। परंतु मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। वट एवर आई एम फॉर द ग्रेस ऑफ गॉड। मेरे प्रियो मैं जो कुछ हूँ मेरे प्रियो परमेश्वर की अनुग्रह से हूँ। आज मेरे प्रियो पिछले 19-20 साल से मैं जो कुछ हूँ सेवकाई में, बिकॉज ऑफ गॉड्स ग्रेस, परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मेरे प्रियो आप जो कुछ हो परमेश्वर के अनुग्रह से हो। आज मेरे प्रियो परमेश्वर छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ स्टेट में परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ है परमेश्वर के अनुग्रह से। मेरे प्रियो 60 मीटिंग्स रखने के लिए परमेश्वर मेरे प्रियो खुद का अवसर प्रदान किए। और मेरे प्रियो 60 मीटिंग्स में वक्ता बनकर जाने के लिए परमेश्वर अवसर प्रदान किए। यानी पिछले 7 साल में 120-130 मीटिंग्स क्रूसेड्स हो चुका है हमारा। मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मैं जो कुछ हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। मेरे प्रिय बाइबल में दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12, दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 12, हालेलुया। परमेश्वर की पुस्तक में मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है, मेरे प्रियो इस प्रकार लिखा रहता है। हालेलुया। प्रभु के वचन में मेरे प्रियो 9 आयत पढ़ते हैं। 12 का 9 आयत। 12। परंतु मैंने उससे कहा, उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आज मेरे प्रियो परमेश्वर के अनुग्रह आपके लिए बहुत है। आपका घर बन जाएगा यीशु के नाम से, आपका सेवकाई बढ़ जाएगा यीशु के नाम से। मेरे प्रियो परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। आपको जो अमाउंट चाहिए वो अमाउंट मिल जाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है। आज मेरे प्रियो आपके बेटा बदल जाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। आपके पति सुधर जाएंगे, परमेश्वर का अनुग्रह काफी है। उस अनुग्रह के कारण आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा, बदलाव आ जाएगा, ब्लेसिंग्स आ जाएगा, आशीष आ जाएंगे, अद्भुत कार्य होंगे, आश्चर्य कर्म होंगे। और अब जो कुछ हो परमेश्वर के अनुग्रह से। आज मेरे प्रियो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं, परमेश्वर हम पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। मेरे प्रियो तरस खाते हैं। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अनुग्रह से मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के अनुग्रह से आज मेरे प्रियो हम बच गए। बाइबल में लिखा रहता है एफिसियों की पुस्तक अध्याय, मेरे प्रियो एफिसियों की पुस्तक अध्याय 2 का
एफेसियों की पुस्तक अध्याय 2 का 4, 5, 6 आयत को हम पढ़ते हैं। 4, 5, 6 आयत को हम पढ़ते हैं। 4, 5 और 6 आयत को हम पढ़ते हैं और 8 आयत को हम पढ़कर समाप्त करते हैं। एफेसियों की पुस्तक अध्याय 2 का 4, 5, 6 आयत को हम पढ़ते हैं। और मेरे प्रियो, मैं पढ़ना परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। वो अनुग्रह का धनी है परमेश्वर, वो अनुग्रह का धनी है मेरे प्रियो। और गॉड इज रिच इन मर्सी। में उसके साथ बैठाया कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह 8 आयत को पढ़ते हैं। 2 का 8 एफेसियों की पुस्तक। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। आज मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर उद्धार करता है। वो बचाने वाला परमेश्वर है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, कृपा करने वाला परमेश्वर है। आप मेरे प्रियो उस अनुग्रह से मेरे प्रियो आज मेरे प्रियो आप बच गए हैं। उस अनुग्रह से, उस विश्वास से आप बच गए हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं मेरे प्रियो। इस संदेश के द्वारा परमेश्वर की ग्रेस आपको मिलने वाला है, परमेश्वर की अनुग्रह आप प्राप्त करेंगे। और मेरे प्रियो, इस मैसेजेस के द्वारा रिवाइवल आ जाएगा, जागृति आ जाएगा, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ जाएगा, आपकी सेवकाई बढ़ जाएगा, आपकी आशीष बढ़ जाएंगे। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और इस संदेश को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता आपके ग्रेस के लिए। पिता धन्यवाद पिता आपके ग्रेस के लिए परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी लाइव सेक्शन देख रहे हैं पिता, इस फेसबुक में पिता, सब पर आपके अनुग्रह होने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता पिता, हमारा कलीसिया के लोगों को आशीष दीजिए प्रभु जी। ब्लेसिंग मिनिस्ट्रीज को परमेश्वर स्तुति पिता। आज प्रभु जी इस संदेश के द्वारा पिता मुझे प्रभु जी आप प्रभु जी खड़ा किया पिता, इस्तेमाल कर रहे हैं। आपकी स्तुति हो परमेश्वर। आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, अनुग्रह पाने पाए, ग्रेस प्राप्त करने पाए, आशीष प्राप्त करने पाए, अभिषेक प्राप्त करने पाए। मैं प्रार्थना करता पिता, तरक्की होने पाए, उन्नति होने पाए, बहुतायत आशीष आने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए। यीशु के नाम से हर समस्या का हल निकालिए प्रभु जी। कोविड से बचा लीजिए प्रभु जी, कोरोना वायरस से बचा लीजिए, सेकंड वेव से बचा लीजिए प्रभु जी, थर्ड वेव प्रभु जी यदि प्रभु जी आपकी इच्छा है तो उसको रोक दीजिए प्रभु जी परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता पिता, थर्ड वेव से प्रभु जी परमेश्वर आपके प्रिय लोग को चंगा कीजिए प्रभु जी। ब्लैक प्रभु जी परमेश्वर ब्लैक फंगस से आपके प्रिय लोग आजाद होने पाए प्रभु जी, चंगाई के आशीष को प्राप्त करने पाए। मैं प्रार्थना करता आपकी ग्रेस, नो प्रभु जी, नो फाउंड ग्रेस, नो फाउंड फेवर ऐसा लिखा हुआ आपके वचन में पिता। नो अनुग्रह पाए पिता। जितने लोग आज अनुग्रह पाए प्रभु जी परमेश्वर, हम भी अनुग्रह पाए पिता, हम भी अनुग्रह से बच गए परमेश्वर। इस अनुग्रह से आपके प्रिय लोग को आजाद कीजिए प्रभु जी। आपके अनुग्रह से आपके प्रिय लोग को आशीषित कीजिए प्रभु जी। कृपा कीजिए, दया कीजिए, अभिषेक से, अनुग्रह से, सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। विशेष रीति से आपकी ब्लेसिंग्स आने पाए, चमत्कार होने पाए, अद्भुत कार्य होने पाए, आश्चर्य कर्म होने पाए प्रभु। जिनको गर्भफल की आवश्यकता है यीशु के नाम से गर्भफल की आशीष मिलने पाए प्रभु। जो घर बनाना चाहते हैं वो अमाउंट रिलीज कीजिए प्रभु। जो सेवकाई में बढ़ना चाहते हैं यीशु के नाम से उनके सेवकाई बढ़ने पाए यीशु के नाम। जो कलीसिया बनाना चाहते हैं वो यीशु के नाम से बनाने पाए प्रभु। मैं ब्लेस करता हूं यीशु के नाम से। जो सेवा करना चाहते हैं उनको तैयार कीजिए प्रभु जी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, आग से, अभिषेक से भर दीजिए प्रभु जी। कृपालु दयालु परमेश्वर, इसी वक्त आपके प्रिय लोग आशीषित होने पाए, सामर्थ्य पाने पाए, आशीषित होने पाए, अद्भुत कार्य, आश्चर्य कर्म होने पाए, अनुग्रह से, अभिषेक से, सामर्थ्य से भर दो प्रभु जी। आपके प्रिय लोग कृपा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। आश्चर्य कर्म कीजिए और अद्भुत कार्य कीजिए, अनुग्रह से भर दीजिए और अभिषेक से भर दो प्रभु जी। आज शाम को 7 बजे, आज शाम को 8 बजे होने वाली लाइव सेक्शंस में आपके प्रिय लोग जुड़ने पाए और वचन सुनने पाए और आशीषित होने पाए। कृपा कीजिए, दया कीजिए। आज से 7 दिन की इस फास्टिंग प्रेयर्स के द्वारा
प्रभु जी आपके प्रिय लोग जागृति प्रभु जी अंदर आने पाए और प्रभु जी प्रेयर लाइफ बढ़ने पाए, बढ़ोतरी तरक्की देखने पाए। प्रभु मैं ब्लेस करता आपके प्रिय लोग को प्रभु, हर एक शैतान के कार्य नष्ट कीजिए प्रभु जी। जो बदलाव के लिए प्रार्थना करते हैं वो बदलाव आने पाए यीशु के नाम से। जो गरीबी में चिरा है गरीबी को खत्म करता है यीशु के नाम से। जो कर्ज में है पिता वो कर्ज से बाहर आने पाए यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं जो बीमार है पिता वो ठीक होने पाए यीशु के नाम से। अब इसी वक्त पिता आपके अनुग्रह से वो चंगे होने पाए, आपके अभिषेक से भर दो, छुटकारा और चंगाई को प्राप्त करने पाए। यीशु के सामर्थी नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। आप लोग को सबको प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। और आज के दिन से परमेश्वर की ग्रेस आपके जीवन में काम करते हुए आप देखेंगे, उस अनुग्रह से परमेश्वर आपको बढ़ाएंगे। आज 7 बजे और 8 बजे और शाम को लाइव सेक्शंस है हमारा, और कल के दिन भी यानी डेली सुबह 7 बजे, सुबह 9 बजे, फिर दोपहर में 1 बजे और शाम को 7 बजे 8 बजे हमारा लाइव सेक्शंस रहता है। आप जरूर ये 7 डेज रिवाइवल के लिए हमसे जुड़ जाइए और परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को प्राप्त कीजिए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस और छत्तीसगढ़, गॉड ब्लेस और इंडिया।